दोस्तों, मौजूदा सियासी हालात में मुस्लिम लीडरों के दरमियान शदीद इख्तलाफात इंतशार की वजह से कौम का एक और बड़ा लीडर शहीद हुआ। मैं ये नहीं कहता नसीर अहमद शहीद हुए, बल्कि कौम का एक बड़ा लीडर शहीद हुआ। मौजूदा मुस्लिम लीडरों में एक तजुर्बेकार बेबाक नीडर लीडर नसीर अहमद को जिस तरह पॉलिटिकल सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया गया, इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, कुछ ऐसा नजर आ रहा था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। नसीर अहमद कुछ अपनी गलतियों से और चंद दीगर लीडरों के शिकवे शिकायतों का शिकार हुए हैं और आखिरकार अपने ओहदे से हाथ धो बैठे हैं। बहरहाल आपसी इख्तलाफात इंतशार की वजह से मुसलमानों को किस तरह नुकसान पहुंच रहा है, इसकी कई मिसालें हैं। एक बड़ी मिसाल कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड का इलेक्शन है। वक्फ बोर्ड के मामले में शदीद इख्तलाफात देखने को मिले हैं। मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान का एक ग्रुप और राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन का एक ग्रुप मुतवल्ली ज़मरे में अनवर बादशाह और अली बाबा कामयाब हुए। किसी एक के चेयरमैन बनने तक अपना दावा पेश करना, अपने अपने उम्मीदवार के लिए कोशिश करना, जिदोजहद करना जाहिर सी बात है, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद उस चेयरमैन का साथ न देना, उस चेयरमैन से इख्तलाफात बरकरार रखना, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, ये सोचने की बात है। क्योंकि एक नौजवान हाफिज कुरान, इल्मी व रूहानी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज अली बाबा चेयरमैन बने थे। इसमें कोई शक नहीं कि अनवर बादशाह भी एक काबिल उम्मीदवार थे। अनवर बादशाह जो हाईएस्ट वोटों से मुतवल्ली ज़मरे का इलेक्शन जीत चुके थे, अनवर बादशाह में भी काबिलियत सलाहियत मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर जब गुलबर्गा के हाफिज अली बाबा को चेयरमैन बनने का मौका मिला तो उसके बाद इख्तलाफात पर काबू पाया जाना चाहिए था। अफसोस के ऐसा नहीं हुआ। अना की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। तकरीबन 1 साल तक वक्फ मिनिस्टर और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के दरमियान दूरियां रहीं। वक्फ बोर्ड के मेंबरों के दरमियान शदीद इख्तलाफात इंतशार की कैफियत रही और इसका नुकसान मिल्लत को, मुसलमानों को होता हुआ दिखाई दिया। वक्फ बोर्ड के इख्तलाफात पर काबू पाने में तमाम मुस्लिम लीडर्स, उलमाए कराम, मिली तंजीमें सब नाकाम साबित हुई। मुस्लिम लीडरों में मौजूद इख्तलाफात दोबारा उस वक्त जग जाहिर हुए जब दावनगेरे साउथ का ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ। दावनगेरे साउथ के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट मांगने का मुतालिबा जायज़ था, लेकिन पार्टी हाईकमांड ने मरहूम शामनूर शिवशंकरप्पा के पोते समर्थ मल्लिकार्जुन को टिकट देने का फैसला लिया। पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी, जिद, अना सब कुछ यहाँ दिखाई दिया। दोस्तों, जुनूबी हिंद न्यूज़ ने बार बार ये बात कही कि मुसलमानों का मुतालिबा जायज़ है, लेकिन वक्त मुनासिब नहीं, हालात मुनासिब नहीं, क्योंकि शामनूर शिवशंकरप्पा के इंतकाल की वजह से ये इलेक्शन हो रहा था। सिर्फ 2 साल के वक्फे के लिए ये इलेक्शन था। इन हालात में जिद अना के बजाय हिकमत से फैसला लेना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। इंतशार और इख्तलाफात की सज़ा ये मिली कि MLC अब्दुल जब्बार और नसीर अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब आइंदा किसके खिलाफ कार्रवाई होगी पता नहीं। बहरहाल ऐसे मामलात आते हैं तो इख्तलाफात पर काबू पाना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में और दावनगेरे के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। लीडरों में मौजूद इख्तलाफात का असर कौम को, मिल्लत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ एक वाक़ये की तारीफ ज़रूर करना चाहूँगा कि अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी के इंतकाल के बाद जब इख्तलाफात भड़क उठे, अगला अमीर शरीयत कौन होगा, इस पर खूब बहस तकरार हुई। जब किसी एक के नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ तो चंद बड़े उलमाए कराम ने मिलकर बड़ा अच्छा फैसला लिया, मुनासिब फैसला लिया। फौरी तौर पर 3 रुकनी मजलिस इमारत तश्कील दी गई और इख्तलाफात पर काबू पाया गया। बहरहाल तमाम मुस्लिम लीडरों को चाहिए कि वह हालात और हिकमत को समझते हुए आगे कदम बढ़ाएं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।